हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। तो आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपका क्लास जो है वो अपलोड किया हुआ है, उस क्लास को देखिए और तब आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, वैसे भी जैसे डील करेंगे आपको समझ में ऑलरेडी आ जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब किसको रिप्रेजेंट करना है? तो क्या दिया हुआ है आपका फर्स्ट का फर्स्ट में 7/4। 7/4 को रिप्रेजेंट करना है किसमें? नंबर लाइन में। तो हम सबसे पहले क्या बताए थे कि यहाँ पे देखना है आपको कि क्या न्यूमरेटर आपका बड़ा है या छोटा है। यहाँ पे देखिए 4 से न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है। ठीक है, 4 से न्यूमरेटर जो दिया हुआ है वो बड़ा है। तो जब भी बड़ा नंबर हो तो सबसे पहले क्या करना है? आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जब इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे, कैसे करते हैं? 4 को डिवाइड कर लीजिए 7 को डिवाइड कर लीजिए 4 से। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 1 जा 4, यहाँ पे 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? ये वाला जो वैल्यू होता है ये बताता है कि 1 के बाद हमें ये नंबर मिलेगा। तो नंबर लाइन में हम लोग 0 लिख लिए, 1 लिख लिए और 2 लिख लिए, क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 के बाद होगा और 2 से पहले होगा। इस चीज से हमें यही पता चलता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे आगे। आगे जो प्रोसेस होगा, 1 का काम तो खत्म हो गया। 1 हमें ये बताया कि ये नंबर आपका इस बीच में रिप्रेजेंट होगा। अगला काम क्या है कि ये 4 है, तो हमें कितना लाइन ड्रॉ करना होगा? 3 लाइन ड्रॉ करना होगा। जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कम। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 3/4 है, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 1/4। सेकेंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा? 2/4। और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा आपका? 3/4। ठीक, तो चलिए, अब ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये पार्ट हमारा किस चीज का रिप्रेजेंटेशन होगा? 7/4 लिखिए या फिर 1/3/4। तो ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल चुका। कैसे किए आप समझ में आ गया। सबसे पहले देखना है न्यूमरेटर बड़ा है या छोटा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में करने के बाद ये देखना है कि ये वाला नंबर कौन सा है। ये 1 था, मतलब 1 के बाद होगा और 2 से पहले होगा। तो ये भी देख लिए। अब देखना है कि ये डिनोमिनेटर कितना है। ये जितना भी होगा उससे एक कम हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर ऐसे बना लेंगे। तो अब 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1 का 2 क्या है आपका? ये 5/6। ठीक है, -5/6 है, इसका मतलब 0 से पहले होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका न्यूमरेटर क्या है? छोटा है और ये नेगेटिव नंबर है। तो न्यूमरेटर छोटा होने से क्या पता चला? ये 0 और -1 के बीच का नंबर होगा। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर छोटा हो तो या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा तो 0 और 1 के बीच होगा, ये नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के बीच होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये जो भी नंबर है ये आपका 0 और -1 के बीच का नंबर है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। अगला काम क्या है आपका कि जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी हमें 5 लाइन ड्रॉ करना है। 5 लाइन हो गया ड्रॉ। अब फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका? -1/6। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो होगा वो -2/6, थर्ड पॉइंट -3/6, फोर्थ पॉइंट -4/6 और फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? -5/6। तो ये पॉइंट आपका मिल गया -5/6 का रिप्रेजेंटेशन। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 जो हमारा वो भी आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो तीनों में देख लीजिए, आपका डिनोमिनेटर क्या है?
आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है और तीनों नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और आपका न्यूमरेटर तीनों के केस में छोटा है। इसका मतलब ये तीनों नंबर किसके बीच लाई करेगा, 0 और 1 के बीच। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे 11 है नीचे, तो काफी बड़ा डिस्टेंस लेना होगा, यहाँ 0 ले लीजिए और यहाँ -1 ले लीजिए, क्योंकि ये सारा नंबर 0 और -1 के बीच का होगा। कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर सब में क्या है, छोटा है और आपका नेगेटिव नंबर है। अब देखिए डिनोमिनेटर 11 है, तो हमें कितना लाइन ड्रॉ करना होगा, 10 लाइन ड्रॉ करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन ड्रॉ कर लिए। पहला पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा, -1/11, दूसरा पॉइंट -2/11, तीसरा -3/11, चौथा 4/11, फिर -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। अब देखिए हमें रिप्रेजेंट क्या क्या करना है। -2/11 ये हमें मिल चुका है, ठीक है, -5/11 ये भी मिल चुका है, -9/11 ये भी मिल चुका है। तो तीनों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि आपको 5 रैशनल नंबर बताना है जो स्मॉलर देन 2, मतलब कि 5 ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो 2 से छोटा हो। अब आपको ये पता होगा कि 2 से छोटा तो हम लोग कितना भी नंबर बता सकते हैं। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि किसी भी दो नंबर के बीच अगर रैशनल नंबर पूछा जाए या फिर किसी भी क्वेश्चन का रैशनल नंबर कितना हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, मतलब जितना चाहे उतना हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 2 से छोटा आपको 5 रैशनल नंबर लिखना है तो 2 से छोटा क्या क्या लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए। अगर नहीं तो -1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, फिर से ऐसे लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0, फिर -1, -2, -3 सारा लिख सकते हैं। ये सारा रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि सबके नीचे क्या है, आपका 1 है जो छुपा हुआ है, ठीक है। तो सारा ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सारा आपका रैशनल नंबर हो गया 2 से स्मॉलर। अगर आप फ्रैक्शन में भी लिखना चाहते हो तो यहाँ 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, -1/2 लिख दीजिए। ये सारा क्या है, आपका 2 से छोटा नंबर। तो ये सारा आपका रैशनल नंबर बन जाएगा जो 2 से स्मॉलर है। इसलिए कोई भी 5 नंबर लेके लिख दीजिए, क्योंकि 2 से स्मॉलर आपका इनफाइनाइट नंबर्स है और कोई भी 5 उसमें आंसर बन जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इन दो रैशनल नंबर के बीच आपको कोई भी 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच हम लोग जितना चाहे उतना रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 10 पूछा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि दोनों डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है। और दोनों डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम अगर नहीं पता है तो ऐसे आप निकाल सकते हो, यहाँ 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर 5 से कर लीजिए, यहाँ 1 1 आ गया, ये जो बच जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, दोनों का डिनोमिनेटर 10 बना लीजिए। तो 10 कैसे बनाएंगे, 5 को यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना बन गया, -4/10। इसे भी आप बना लीजिए 10, तो क्या होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 5 से कर लेंगे, ये क्या होगा आपका 5/10। अब इसके बीच देखिए 10 नंबर होगा क्या, अगर आपको डाउट है कि 10 नंबर होगा
ठीक है, चलिए देखते हैं। -4/10 और यहाँ 5/10, इसके बीच देखते हैं 10 नंबर होगा। -3/10, -2/10, फिर -1/10, एक 0 हो जाएगा, फिर 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इन दोनों के बीच कम मिले तो अगला प्रोसेस क्या करना है आपको? देखिए, अब हमारे पास दो नंबर है, -4/10 और 5/10, और इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? अब सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम मिल जाए और आपको और ज्यादा मतलब नंबर्स ऑफ जो आपको रैशनल नंबर मिल रहा है वो कम है, तो 10 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई, 10 ऊपर भी, तो ये क्या बनेगा? -40/100, और ये क्या बन जाएगा? 50/100। अब यहां से बीच में कोई भी आप 10 नंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो इनके बीच कौन सा 10 नंबर जो मिलेगा, जो आंसर बनेगा, कुछ भी लिख दीजिए आप, जैसे कि -39/100, ये आपका एक हो जाएगा। -35/100, ठीक है। यहां से डिक्रीजिंग में लिख दीजिए, या फिर इधर से घटते हुए लिख दीजिए आप 49/100, 48/100, कोई भी 10 आप लिख सकते हो, ठीक है। 30/100, फिर 20/100, ठीक है, 2/100, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी 10 आपको अच्छा लग रहा हो वो आप इनके बीच का लिख लीजिए। तो ये आपका तरीका है, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच आप कितना भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व किए, 5 भी सेम वही करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर में क्या है आपका? 6 में है -2 से बड़ा आपको रैशनल नंबर बताना। तो -2 से बड़ा जितना नंबर होता है आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें से, ठीक है। कोई भी 5 लिख लीजिए, वो आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आपका 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो रैशनल नंबर फाइंड करने में सबसे इजी तरीका जो हम लोग क्वेश्चन 4 में सीखे, आप सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। तो आप लोग जो भी डाउट्स आएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है या डाउट है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को, ठीक है। चलिए, तो क्लास एंड करते हैं। सब लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। जय भारत, जय हिंद।